Beautiful good morning everyone. My name is Mrs. Sunny Smith, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स लेकर के हम आपके सामने आए हैं। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों हम सेकंड चैप्टर लेके चल रहे थे। सेकंड चैप्टर का एक पार्ट है संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है और उनका और उसी में है हमारा भाषीय राज्य। ठीक है, तो आइए हम इस पे गौर करेंगे। संघीय व्यवस्था के कारागार कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य क्षेत्र यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। मतलब यहाँ किसको देना होगा? लोकतांत्रिक की राजनीति जो है उसको देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता, आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे जिससे पता चलता है कि संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। तो पहली हमारी शासन व्यवस्था का एक पॉइंट हम आपको बताएंगे भाषीय राज्य पे, भाषा के राज्य पे। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 की लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2017 तक अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बन गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं। बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। तो उसमें हमने क्या, संघीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमने उनको 2-3 हिस्सों में बांटा है। पहला हमने बांटा है भाषीय राज्य के आधार पर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।